सीरियल अब शुरू हो चुका है एक ऐसे मोड़ पर जो वाकई में दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा देगा, क्योंकि कहानी में एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट के केंद्र में अन्नपूर्णा जी हैं, जो अब सरू के घर यानी तारा के घर तक पहुंच चुकी हैं और उनके कदमों की गूंज पूरे घर में महसूस की जा रही है। घर के हर कोने में अचानक एक अजीब सी बेचैनी फैल गई है, जैसे दीवारें भी यह देख रही हों कि अब क्या होने वाला है। अन्नपूर्णा जी का उद्देश्य स्पष्ट है। सरू आखिरकार घर क्यों छोड़कर चली गई, इसका सच जानना। उनके चेहरे पर गंभीरता और थोड़ी सी नाराजगी झलक रही है, और उनका दृष्टिकोण इतना प्रभावशाली है कि तारा खुद बुरी तरह असहज महसूस कर रही है। तारा ने, जो अब तक अपनी चालाकी और नफरत की आड़ में सारी चीजें संभाले रखी थीं, अन्नपूर्णा जी के सामने अपनी असफलता और झूठ का सामना करते हुए अपने भीतर के डर और गुस्से को दबाने की कोशिश की। अन्नपूर्णा जी ने तुरंत तारा से सवाल किया, और तारा ने कुछ पल ठहरते हुए, हिचकिचाते हुए कहा, अन्नपूर्णा जी, मैंने आपसे कहा ना कि सरू अपनी मर्जी से यह घर छोड़कर गई है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि वह कहाँ है। लेकिन अन्नपूर्णा जी ने तारा की बातों को सुनते ही उसकी असलियत को उजागर कर दिया, जैसे हर झूठ की परत धीरे धीरे खुल रही हो। उन्होंने कहा कि बस तारा, सबको पता है, तुम्हें पता है कि सरू अपनी मर्जी से घर नहीं गई, बल्कि तुमने उसे मजबूर किया, क्योंकि तुम उससे नफरत करती हो। इस पर तारा का गला सूख गया और आंखों में हल्की जलन और डर की चमक थी। अन्नपूर्णा जी ने बिना किसी झिझक के आगे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सरू को कॉलेज दे दिया, लेकिन तुमने उसे होने ही नहीं दिया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी नफरत प्यार में बदल जाए? बताओ, सीरियसली। तारा की सांसें कुछ ठहर सी गईं और घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अन्नपूर्णा जी ने अपने शब्दों के साथ इतना दबाव डाल दिया कि तारा की हर सोच उसके सामने बेबस नजर आने लगी। फिर अन्नपूर्णा जी ने सच का बम फोड़ दिया कि आपको सच में लगता है कि चंद करोड़ों की प्रॉपर्टी सर के नाम करने से आप उसकी असलियत और उसकी औकात बदल सकती हैं। यह कहकर उन्होंने तारा के भीतर की छिपी हुई असुरक्षा और लालच को बेच दिया। तारा ने धीरे धीरे उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वह घबराहट साफ थी। अन्नपूर्णा जी ने याद दिलाया कि डे 1 से ही बताया गया था कि उन्हें खानदानी रईस लड़की चाहिए थी, अपनी बहू के रूप में। लेकिन तारा ने सड़कों से आई लड़की को अपनी पोती बताकर उनकी शादी करा दी, और यह धोखा इतना बड़ा था कि अब शिकायत करने का कोई हक नहीं बचता। तारा ने खुद ही स्वीकार किया, लेकिन इस स्वीकारोक्ति के साथ उसने यह भी कहा कि अब तो उनकी शादी हो चुकी है और अब तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर गई हैं। अन्नपूर्णा जी ने ध्यानपूर्वक उसकी हर बात सुनी और तारा की आंखों में छुपी आक्रोश और घमंड को महसूस किया। तारा ने बिना झिझक स्वीकार किया कि हाँ, सरू मेरी वजह से घर छोड़कर गई, और उसके लिए यही बेहतर होगा कि वह कभी वापस न लौटे। उसने चेतावनी दी कि अगर वह वापस आई तो एक पल भी उसे चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। यह बात